हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब सबसे पहले समझेंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ द जो मेन क्वेश्चन आपका डिज़ाइन होता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। सो द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ बेसिकली ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए, आपको उसमें कितने सब स्कूल्स हैं ये भी पता होना चाहिए कि किन किन एरियाज में वो स्कूल्स डेवलप हुए और उस तरह की पेंटिंग्स कहाँ कहाँ बनाई गई। बेसिक से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The term Rajput paintings was first introduced by scholar Anand Kumar Swamy in 1916. राजपूत पेंटिंग यानी राजपूत चित्रकला शब्द का प्रयोग सबसे पहले विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया था। ठीक है। द मोस्ट ऑफ द रूलर्स एंड पैट्रन्स ऑफ राजस्थानी किंगडम्स वीर राजपूत। राजस्थान के अधिकांश या अधिकतर राजा और शासक या फिर संरक्षक जो थे वो राजपूत थे। The term is specifically coined by him to categorize and differentiate Rajput paintings from Mughal paintings. उन्होंने ये शब्द खास तौर पर इसलिए बनाया ताकि राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग और वर्गीकृत किया जा सके, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। The term Rajput paintings signifies the indigenous tradition of painting prevalent in the mainland before the conquest by the Mughals. राजपूत पेंटिंग शब्द का मतलब है मुगल आक्रमण से पहले भारत में प्रचलित देसी चित्रकला की परंपरा से। राजस्थानी schools spread to Malwa, comprising princedom's territory ruled by a prince of central India, and the Pahari schools that consist of Pahari or mountainous Himalayas region of northwestern India. राजस्थानी चित्रकला स्कूल मालवा तक फैले, जिसमें मध्य भारत के छोटे छोटे रियासती राज्य शामिल थे और साथ ही पहाड़ी स्कूल भी शामिल थे जो उत्तरी पश्चिम भारत के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित थे। The Rajput paintings, which originated and developed in different Rajput kingdoms, are classified on the basis of their execution like विभिन्न राजपूत राज्यों में उत्पन्न और विकसित यानी डेवलप हुई राजपूत चित्रकला राजपूत पेंटिंग को उनकी चित्रण शैली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि देखिए, सम पेंटिंग्स हैड बोल्ड एंड फाइन एग्जीक्यूशन। कुछ चित्रों में गहरी और सुंदर रेखाएं तथा सटीक चित्रण देखा जाता है। सम पेंटिंग्स हैड प्रेफरेंस ऑफ कलर्स, ब्रिलियंस ऑफ जेंटल। कुछ चित्रों में रंगों की पसंद अलग अलग थी, कुछ में तेज और चमकीले रंग तो कुछ चित्रों में हल्के और कोमल रंगों का उपयोग किया गया है। ठीक, अगला है some paintings had compositional elements, depiction of architecture, figure, nature, etc. Modes of narration and affinity और naturalism। कुछ चित्रों में रचना के तत्व यानी कि कंपोजिशनल एलिमेंट जैसे कि इमारतों, आकृतियों या प्रकृति का चित्रण, ठीक है, प्रकृति का चित्रण दिखाई देते हैं। इनमें कहानी कहने का तरीका, नरेशन और प्राकृतिकता, नेचुरलिज्म की झलक देखने को मिलती है। सम पेंटिंग्स हैड एम्फसिस ऑन एक्सट्रीम मैनरिज्म। कुछ चित्रों में अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा शैलीगत सजावट मैनरिज्म पर जोर दिया गया है, यानी चित्रों को बहुत सजावटी और आकर्षक अंदाज में बनाया गया है। फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल।
The figures in the painting of Rajasthani schools are natural and are prepared in such a way that it doesn't show any major perspective. राजस्थानी चित्रों में बनाए गए आकृतियाँ फिगर्स प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होती हैं और उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि उनमें गहराई पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखाई नहीं देती. The figures in the painting of Rajasthani school of miniature painting were made two-dimensional and were highly expressive. राजस्थानी लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग में आकृतियाँ दो आयामी यानी कि 2D बनाई जाती थी और वे बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण यानी कि एक्सप्रेसिव होती थी. The painters of Rajasthani schools depend on paper, silk and ivory for their canvas of painting. राजस्थानी चित्रकार अपने चित्र बनाने के लिए कागज़, रेशम और हाथी दांत यानी कि आइवरी का उपयोग करते थे. राजस्थानी पेंटिंग्स आर मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स एंड आउटलाइन बोल्ड ड्राइंग्स. राजस्थानी चित्रकला की पहचान है तेज और विपरीत रंगों का प्रयोग तथा मजबूत और गाढ़ी रेखाओं यानी कि बोल्ड आउटलाइन से बनी आकृतियाँ. ये जो है तो राजस्थानी चित्रकला की पहचान है. आगे देखिए, कलर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग डिपिक्ट सम यूनिक मैसेज लाइक रेड फॉर वार्म इमोशंस, anger and love, yellow for positivity and green for brilliance. Gold and silver colors add glamour into the painting. राजस्थानी चित्रों में रंगों का विशेष अर्थ होता है. सभी रंगों का एक अलग महत्व होता है. जैसे कि लाल रंग भावनाओं, प्रेम और क्रोध का प्रतीक या सिंबल है. पीला रंग सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है और हरा रंग बुद्धिमत्ता और आकर्षण यानी कि ब्रिलियंस का प्रतीक माना जाता है. सोने और चांदी के रंगों का चित्रों में चमक और सुंदरता यानी ग्लैमर्स को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. Rajasthani paintings had a deep influence of Vaishnavism, Bhakti cult and Shaivism. Rajasthani paintings had a deep influence Vaishnavism, Bhakti cult and Shaivism. यानी कि राजस्थानी चित्रकला पर वैष्णविज्म यानी वैष्णव धर्म, भक्ति आंदोलन, भक्ति कल्ट और शैव धर्म यानी कि शैविज्म का बहुत गहरा प्रभाव था. In the paintings of Rajasthani school, various cults of Lord Krishna provide a good theme to the painters who made a significant contribution in development of Indian paintings. राजस्थानी चित्रों में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों और लीलाओं को मुख्य विषय यानी कि थीम बनाया गया था, जिससे भारतीय चित्रकला के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिला. Instead of showing only love, romance and religious elements, Rajasthani paintings were also based on social problems and cultural values. राजस्थानी चित्र केवल प्रेम, रोमांस या धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें सामाजिक समस्याएं और सांस्कृतिक मूल्यों को भी दिखाया गया है. The paintings of Rajasthani school has a minute influence of Mughal art and culture. राजस्थानी चित्रकला पर मुगल कला और संस्कृति का थोड़ा सा प्रभाव भी देखने को मिलता है. ठीक है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेथड एंड मटेरियल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, यानी कि राजस्थानी चित्रकला की विधि और सामग्री. The paintings of Rajasthani school were painted on the thin sheets of handmade papers glued together
to form a thick page known as वसलीज। राजस्थानी चित्रकार हाथ से बने कागजों की पतली चादरों को एक दूसरे पर चिपकाकर मोटा पन्ना या वसली तैयार करते थे और उसी पर चित्र बनाते थे। ठीक, मतलब पतले पेपर को लेकर उसको ग्लू की हेल्प से एक के ऊपर एक पेपर को पेस्ट करते थे और उसको अपनी इच्छा अनुसार जितना उनको मोटाई चाहिए होती थी पेपर की, उतना मोटा वो बनाकर फिर उसके ऊपर चित्र बनाते थे। The outlining of the waslis was made from brown or black color, accompanied by colors fixed by brief notation और sample patches। वसली पर पहले भूरी या काली स्याही से बाहरी रेखाएं आउटलाइन बनाई जाती थीं, फिर रंगों को छोटे छोटे नमूने या निशान सैंपल पैचेस से तय किया जाता था। ठीक, द पेंट ब्रशेस वीआर मेड विद द सॉफ्ट हेयर्स ऑफ कैमल एंड स्क्वायरल। चित्र बनाने वाले ब्रश ऊंट और गिलहरी के मुलायम बालों से बनाए जाते थे। The colors were obtained from precious metals like silver and gold and various minerals. These colors were mixed with glue to provide a binding medium. सोना जो रंग थे वो सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं और विभिन्न खनिजों से बनाए जाते थे, जिन्हें गोंद या ग्लू में मिलाया जाता था ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। बाइंडिंग मीडियम मतलब लंबे समय तक टिके रहें। द पेंटिंग एक्टिविटी वाज अ टीम वर्क एंड ईच एंड एवरी टीम मेंबर डू देयर ऑन टास्क इन पेंटिंग्स। चित्र बनाने का काम एक टीम वर्क होता था जिसमें हर कलाकार का अपना अलग काम होता था। The team comprises expert of coloring, portraiture, animals, landscape, architecture, etc. Each and every team member contribute to their part in finishing the project. टीम में रंग भरने, मनुष्य या पशु आकृति बनाने, दृश्य और इमारतें बनाने के विशेषज्ञ शामिल होते थे। हर कलाकार अपनी कला से पूरा चित्र पूरा करता था। The masters artist compose and draw preliminary drawing and give the finishing touches to the paintings, and the scribe would write the verses in the leftover space. मुख्य कलाकार यानी कि मास्टर आर्टिस्ट पहले चित्र का प्रारंभिक डिजाइन या आउटलाइंस बनाता था, स्केच बनाता था और अंत में फाइनल टच देता था। लेखक यानी कि स्क्राइब बची हुई जगह पर श्लोक या पंक्तियां लिखता था।